दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई है 8 तारीख को, उसका हम सोल्व पेपर अभी आपके सामने दे रहे हैं। तो देखिए, उसमें सबसे पहले मैथ और रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन सहित सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, श्रृंखला -1, 5, 15, 29 का अगला सीरीज, इस सीरीज में अगला अंक, अगली संख्या कौन सी है? तो देखिए, पहला है -1, फिर 5, फिर 15, फिर 29। इसमें कोरिलेशन डेवलप करते हैं। तो -1 और 5, इसके बीच 6 का अंतर, 5 और 15 के बीच 10 का अंतर, इस दोनों के बीच 15 29 के बीच 14 का अंतर। इसके हिसाब से देखिए 6 10 14, यानी 6 4 10 4 14 4 18, यानी 18 का अंतर वाला। तो इससे 18 अधिक कौन सी संख्या होगी? तो इससे 18 अधिक आपका 29 और 18 47 हो जाएगा। तो 47 बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला, ये जो श्रृंखला दी हुई इसकी अगली संख्या क्या है? तो इन श्रृंखला में देखते हैं हम कोरिलेशन क्या है। ए बी डी, यानी ए बी के बीच 0 गैप, बी डी के बीच सी का यानी 1 का गैप। फिर देखिए डी जी, डी के बाद ई एफ यानी 2 का गैप, और जी और के बीच, जी के बाद एच आई जे, उसके बाद क्या आता है यानी 3 का गैप। फिर देखिए यहाँ एच एम एस, एच के बाद एम, कितना गैप है? एच के बाद आई जे के एल, फिर एम आता है यानी 4 का गैप। एम के बाद एम और एस के बीच, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, फिर एस आता है यानी 5 का गैप। इसी प्रकार देखिए 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ 10 11 हो जाएगा। इसमें देखिए जेड सबके शुरू में है, तो जेड में लेते हैं 10 और 11 का अंतर कौन सा है? जेड से 10 अधिक, तो जेड के बाद 10 अधिक, तो जेड के बाद शुरू हो जाएगा ए से। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 तक हो गया जे, यानी कि के से होगा। तो जेड के बाद के हो जाएगा, जेड के 2 ऑप्शन है, ये नहीं होगा, जेड इधर नहीं। फिर अब देखते हैं के से, ये तो 10 का हो गया, 8 9, तो यहाँ 10 और 11, तो 10 के बाद तो ये जेड मिला, जेड के बाद के आया। फिर अब के में 11 जोड़ना है, तो के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, 3 3 6 3 9 2 11, भी के बाद फिर डब्लू आ जाएगा, यानी कि जेड के डब्लू। देखिए तीसरा आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, यदि वाराणसी का कूट इतना है तो कोलकाता का कूट होगा। तो देखिए कूट से कोरिलेट करते हैं वाराणसी को। तो वाराणसी देखिए VARANASI, इसका कोट क्या है? WCUE SGZQ, ध्यान देखिए इसके बीच क्या संबंध है? V के बाद W, जस्ट यानी 0 गैप, A के बाद C, ABC 1 का गैप B का है, R के बाद ST, उसके बाद फिर U यानी कि 2 का गैप, A के बाद बीच में A और E के बीच में BCD 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप, N के बाद MNOP, फिर A, N के बाद OPQR, फिर S, 4 का गैप, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह गैप आता जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी कर देना है कोलकाता में, KOLKATA, तो यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 का गैप लेना है। तो 0 गैप, के बाद L, O के बाद P, फिर Q, L के बाद MN, फिर O, के बाद 3 गैप, के बाद LMN, फिर O, A के बाद BCDE F, ऑप्शन देखिए मिलाते हैं LQOO, तो LQOO हमारा ऑप्शन देखिए यही मिल रहा है, बाकी में नहीं है कुछ, तो इसलिए यही आंसर हमारा हो जाएगा, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात
2:5 है। यदि इन संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं हैं। तो अनुपात वाले टॉपिक में हमने अपने चैनल में बताया है, तो उसको देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। अनुपात कितना है वर्तमान में 2:5, 16 जोड़ा जाए तो यहाँ जो गैप है 3 का, यही 3 का गैप हमको इसके बीच भी लाना है। तो 1:2 को हम लिख सकते हैं 3:6। तो 2:5 जो है ये बढ़कर कितना हो जाता है 3:6। दोनों में 1-1 बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट जो है वास्तव में कितना जोड़ा जा रहा है 16। यहाँ जो 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 16 वास्तव में बढ़ रहा है, यानी कि अनुपात का 1 यूनिट वास्तव में 16 अंक का मायने रखता है। तो देखिए ये संख्या है, तो संख्या क्या है 2 और 5। तो 1 यूनिट 16 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और 5 यूनिट 16×5 80। तो 32 और 80 संख्या है। चौथा ऑप्शन 32 और 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र। तो इनका भाई का पिता और मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी मेरे दादा के पुत्र क्या हो जाएंगे मेरे पिता हो जाएंगे, और इनके भाई का पिता। तो मेरे पिता और इनके भाई का पिता जब एक ही है यानी कि दोनों भाई बहन है, तो महिला राकेश की क्या लगती है बहन लगेगी, फिर दोनों भाई बहन हो जाएंगे। डी। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग का ये हो गया सोल्व। आगे अगले वीडियो में हम जल्द ही फुल क्वेश्चन का सोल्व, पूरा पेपर का सोल्व पेपर लेकर आएंगे। धन्यवाद।